आज से हम लेसन 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 2 जो कि एक स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल है द एंट एंड द डव। एंट का अर्थ है चींटी और डव का अर्थ है सफेद कबूतर। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का मतलब है समझने बूझने वाले प्रश्न। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द एंट गो एंड वाई। यानी इसमें पूछा गया है कि चींटी कहाँ गई थी और क्यों। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा द एंट वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, जिसका मतलब है कि चींटी एक नदी में पानी पीने गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट। इसमें पूछा गया है कि सफेद कबूतर ने छोटी चींटी को कैसे बचाया था। तो इसका आंसर है द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर एंड द एंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ एंड द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। इन दिस वे द डव सेव्ड द लिटिल एंट। हिंदी में इसका मतलब है कि सफेद कबूतर ने एक बड़ा पत्ता पानी में गिराया था और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई थी और पत्ता नदी के किनारे पर बहकर आ गया था। इस तरह से सफेद कबूतर ने छोटी चींटी को बचाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वांटेड टू किल द डव। इसमें पूछा गया है कि सफेद कबूतर को कौन मारना चाहता था। तो इसका आंसर है द हंटर वांटेड टू किल द डव। हिंदी में इसका मतलब है कि शिकारी सफेद कबूतर को मारना चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द एंट बाइट द हंटर। इसमें पूछा गया है कि चींटी ने शिकारी को क्यों काटा था। तो इसका आंसर है द एंट बिट द हंटर टू सेव द डव। हिंदी में इसका मतलब है कि चींटी ने सफेद कबूतर को बचाने के लिए शिकारी को काटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इसमें पूछा गया है कि इस कहानी का मोरल क्या है, यानी कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। इसका आंसर है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि जरूरत के समय काम आया मित्र ही सच्चा और पक्का मित्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट, डिड एनीवन हेल्प यू। इसमें पूछा गया है कि क्या आप भी कभी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जैसी मुश्किल में चींटी फंसी थी। क्या किसी ने आपकी हेल्प की। आंसर योरसेल्फ। आपको इसका उत्तर स्वयं देना है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको नीचे कुछ कथन दिए जाएंगे और आपको पाठ के आधार पर बताना है कि कथन ट्रू यानी सत्य हैं या फॉल्स यानी असत्य हैं। जो कथन ठीक या सही लगता है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो कथन गलत लगता है उसके आगे फॉल्स लिखना है। पहली स्टेटमेंट है द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री। इस कथन में कहा जा रहा है कि नन्ही चींटी बहुत भूखी थी। नन्ही चींटी भूखी नहीं बल्कि प्यासी थी, तो यह कथन गलत है। तो हम इस कथन के आगे फॉल्स लिखेंगे। अगला स्टेटमेंट है द एंट फेल इनटू द वाटर। इस कथन में कहा जा रहा है कि चींटी पानी में गिर गई थी। यह कथन सत्य है, अतः इस स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखेंगे। हमारा अगला स्टेटमेंट है द एंट सॉ अ हंटर। इसका मतलब है चींटी ने शिकारी को देखा। यह कथन सत्य है क्योंकि जब शिकारी सफेद कबूतर पर तीर ताने खड़ा था तभी चींटी ने शिकारी को देखा था। तो इस कथन के आगे ट्रू आएगा। द डव वॉज किल्ड। सफेद कबूतर मारा गया। यह कथन गलत है क्योंकि डव को चींटी ने बचा लिया था, तो इस स्टेटमेंट के आगे हम फॉल्स लिखेंगे। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि चींटी शिकारी के पैर के ऊपर चढ़ी थी, तो हम इस स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिखेंगे। अगली स्टेटमेंट है द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। यह कथन है कि चींटी और सफेद कबूतर ने एक दूसरे की हेल्प नहीं की। यह कथन गलत है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की सहायता की थी, तो स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिखेंगे। अरेंज द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको नीचे स्टोरी की कुछ लाइंस दी जाएंगी, परंतु उनका क्रम सही नहीं होगा और आपको उस गलत क्रम को ठीक करना है। ये जो सीक्वेंस आपके सामने है, ये सीक्वेंस गलत है क्योंकि अगर हम इन लाइंस को पढ़ें तो कोई स्टोरी बन ही नहीं रही। चलो दोस्तों, अब हम इसका सीक्वेंस ठीक करते हैं। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा हॉट डे, फिर आएगा द एंट वाज थर्स्टी, फिर आएगा लॉस्ट बैलेंस, उसके बाद द डव हेल्प्ड, फिर आएगा अ हंटर केम, उसके बाद एंट सेव्ड द डव और सबसे अंत में दे बिकेम गुड फ्रेंड्स।
और हमारा सही क्रम पूरा हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरो। आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे परंतु उनमें कोई एक शब्द या कुछ शब्द नहीं होंगे। आपको उन शब्दों को लिखना है। द लिटिल डैश वॉज वेरी थर्स्टी। हम जहां भी खाली स्थान होगा उस खाली स्थान को डैश बोलेंगे। डैश बोलने पर आप लोग समझ जाएं कि खाली स्थान की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ डैश के स्थान पर आएगा एंट और हमारा पूरा सेंटेंस होगा द लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। अगला सेंटेंस है द डैश फेल इनटू द वाटर। तो बच्चों पानी में कौन गिरा था, चींटी या डव? जी हाँ, बिल्कुल सही, एंट। तो हमारा सेंटेंस होगा द एंट फेल इनटू द वाटर। अगला सेंटेंस है द डैश वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। ट्री पर कौन बैठा था, डव या एंट? इसका उत्तर होगा एंट। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा द डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। अगला सेंटेंस है द डैश क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। लीफ पर कौन चढ़ा था, डव या एंट? इसका सही उत्तर होगा एंट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। अगला सेंटेंस है द डैश ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द रिवर। लीफ रिवर में किसने ड्रॉप किया था, डव ने या एंट ने? इसका सही उत्तर होगा डव और सेंटेंस बनेगा द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द रिवर। लास्ट सेंटेंस है द डैश बिट द हंटर फुट। हंटर के फुट पर किसने काटा था, डव ने या एंट ने? इसका सही उत्तर होगा एंट और सेंटेंस बनेगा द एंट बिट द हंटर्स फुट। बच्चों इस सेक्शन में आपको शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आपको जो भी शब्द दिए जाएंगे वे आपकी टेक्स्ट बुक से ही होंगे। मेक ए सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि अग्रलिखित शब्दों से एक वाक्य बनाइए। थर्स्टी का अर्थ है प्यासा। इससे वाक्य बनेगा मैं प्यासा महसूस कर रहा हूं और इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई एम फीलिंग थर्स्टी। डव, डव का अर्थ है सफेद कबूतर। इससे वाक्य बनेगा सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है। डव इज अ सिंबल ऑफ पीस। अगला वर्ड है हंटर, जिसका मीनिंग है शिकारी। तो इससे वाक्य बनेगा मैंने एक शिकारी देखा, आई सॉ अ हंटर। हमारा अगला शब्द है एरो, जिसका अर्थ होता है तीर। तो इससे वाक्य बनेगा मुझे तीर कमान से खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले विद बो एंड एरो। ड्रॉप का अर्थ होता है गिरना या फिर गिराना। तो वाक्य बनेगा मैंने एक सिक्का पानी में गिरा दिया, आई ड्रॉप्ड अ कॉइन इन द बकेट। बच्चों यहाँ पर ड्रॉप्ड, ड्रॉप का पास्ट टेंस रूप है। फ्लोट, फ्लोट का अर्थ है तैरना। तो इससे वाक्य बनेगा हल्की वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं, लाइट थिंग्स फ्लोट ऑन द वाटर। अगला शब्द है सेव, और सेव का अर्थ है बचाना। हमें अपनी मदर अर्थ को बचाना चाहिए, वी शुड सेव आवर मदर अर्थ। अगला वर्ड है पॉइंट। यहां पर पॉइंट का अर्थ है तानना। मैंने तीर एक लाल गुब्बारे पर ताना, आई पॉइंटेड एरो एट अ रेड बलून। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। दी गई क्रिया का प्रयोग करते हुए क्रिया को भूतकाल में बदलकर आगे के वाक्यों को पूरा करें। पहले वाक्य के खत्म होने पर कोष्ठक में एक क्रिया लिखी है, आपको इसी का पास्ट टेंस खाली स्थान पर लिखना है। लीव का अर्थ होता है छोड़ना और इसका भूतकाल होगा छोड़ा, यानी कि लेफ्ट। तो वाक्य बनेगा आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। अगला सेंटेंस है प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल, और ब्रैकेट में वर्ब है लूज। लूज का अर्थ होता है खोना और इसका पास्ट टेंस होगा खोया। तो वाक्य बनेगा प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल। तीसरे सेंटेंस में वर्ब है फिनिश, जिसका अर्थ होता है खत्म करना और इसका पास्ट टेंस होगा खत्म किया, यानी फिनिश्ड। तो सेंटेंस बनेगा बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। लास्ट वर्ब है कीप, जिसका मतलब होता है रखना और इसका पास्ट होता है रखा, यानी केप्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सुनील केप्ट हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।